सभी किसान भाइयों को, सभी प्रकृति प्रेमियों को, सभी पर्यावरणविद को, सभी स्टूडेंट्स को विजय ग्रीन हाउस के इस ऑक्सीजन बनाने के कारखाने से ढेर सारा प्रणाम। कहते हैं प्रकृति में बहुत विविधता है नेचर में, और उस नेचर की वेरिएशन को समझना और उनसे एंजॉय करना, उनसे सीखना, ये जब एक दूसरे से अलग रहते हैं तो भी अपने काम को नहीं छोड़ते। वो फोटोसिंथेसिस में वही ऑक्सीजन रिलीज करना जिससे पूरा पर्यावरण शुद्ध रहता है और सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी जीव जो है ये सुरक्षित हैं। और जो गर्मी होती है खुले आसमान के नीचे, जब हम आप किसी पेड़ पौधे के नीचे जाते हैं तो उस समय कहते हैं बड़ा ठंडा लग रहा है, फिर वहाँ से जब निकलते हैं तो उनको भूल जाते हैं। इस पर ज़रा मंथन करें, छोटी छोटी बातें हैं कि ये गर्मी गई कहाँ। तो ये ऊष्मा को भी अवशोषित कर लेते हैं, इनमें एक और गुण है। लेकिन हम स्वार्थी लोग जब तक रहे तब तक गाए और फिर जैसे निकले वैसे इनको भूल गए। तो एक जानकार व्यक्ति जो जिज्ञासु है वो मंथन करता है वहाँ बैठ कर के कि यहाँ इतनी ठंड क्यों है, इनके नीचे जब आए तो इतनी ठंड क्यों है। तो सीधा सीधा मतलब है कि उतने एरियाज़ की उन्होंने ऊष्मा को जो है अवशोषित कर लिया, तो हमें ठंड लगी, हमें गर्मी की अनुभूति नहीं हुई। इसको रियलाइज़ करके फिर इनके प्रति समर्पण का भाव उसका समाप्त हो गया। तो हम ब्रेन लेकर के भी इस तरह के भाव रखते हैं तो हमसे तो बेटर हैं ये जो बिना कुछ बोले ये अपना काम कर रहे हैं, पूरे जनमानस के लिए काम कर रहे हैं, पूरे सजीव के लिए काम कर रहे हैं, अपना भी निर्वहन कर रहे हैं, साथ साथ अपने काम तो अपने से कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी इनका समर्पण देखिए, वो भी चुपके से, बिना भेदभाव के। आइए कुछ काम करते करते कुछ सार्थक बातें हो जाए। अभी आप उधर देख रहे हैं, उधर मालती, वो मालती का फ्लावर दिखाओ बेटा, वो जो लटका हुआ, ये हैंगिंग है, ये हैंगिंग प्लांट्स है, माने ये क्लाइंबर है, एक तरह से ये चढ़ता है। तो ये चढ़ने वाला ये मालती को हम कहीं बाउंड्री वाल पे, कहीं दीवार पे, इस तरह से हम क्लाइंब करा देते हैं, उसको चढ़ा देते हैं, तो इसकी छटा देखते ही बनती है और इसके सेंट बहुत अच्छे होते हैं। तो सुगंधित भी मिल जाता है, फूल भी मिल जाते हैं और सेंटेड मिल जाते हैं, और पर्यावरण को एक अलग तरह का, उस वातावरण में अलग तरह की खुशबू वो बिखेर देते हैं, जिससे उसको अनुभव करने वाला, उसमें रहने वाला व्यक्ति ही समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। तो इस मालती को हम लोग ऐसे गमलों में भी बोनसाई बना के रख सकते हैं। इसको छटाई करते रहें ऊपर से, और अगल बगल से जो ब्रांचिंग आती है इसको ट्रेंड कर लें, इस तरह से जैसे मैंने आज किया हुआ है। और फिर थोड़ी सी सुंदरता के लिए इनकी एक फ्लावर की हेज भी लगा सकते हैं ऐसे। तो एक गमला आपका ऐसे तैयार हो गया, और एक मालती को हम ऐसे गमलों में भी ले सकते हैं, और छोटी छोटी एरियाज में आप यहाँ भी फ्लावर ले सकते हैं। दूसरी बात, एक छोटा सा हमने दिखाया था कि जब भी हमारे यहाँ कोई पर्व पड़ता है तो हम लोग ऐसी तरह की पात्र, जो मिट्टी के पात्र हैं, सबसे अच्छा तो मिट्टी का ही पात्र होता है, क्योंकि ये जल्दी गर्म नहीं होता है तो मिट्टी को जल्दी से गर्म नहीं होने देता, जिससे इसके अंदर जो ह्यूमस है वो डेड नहीं करते हैं। इसलिए जब भी गमलों का चयन करें तो ज़्यादा से ज़्यादा गमले अगर मिट्टी के मिल जाए तो वो बेटर रहते हैं। फिर भी यात्राएं की जा सकती हैं, तो वो जो हम लोगों के पर्व जो होते हैं उसमें ये सब बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे पात्र आते हैं। जब काम निकल जाता है तो इसको हम यत्र तत्र जो है